दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर एच के भलंग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की कुछ खास टॉप मोस्ट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ रूटीन लाइफ में कई जगह पर उपयोग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी होम्योपैथिक ड्रग जो है, होम्योपैथिक रेमेडी है, वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका पॉइजन से बनी होती है जो कि हनी बी का पॉइजन होता है, जिसकी फैमिली है एपियम वायरस। इसका मतलब आप ये मत समझना कि इसमें कोई वायरस मिला होता है। इसमें नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि किस तरह के शरीर, किस तरह के व्यक्ति के लिए यह ड्रग, यह होम्योपैथिक रेमेडी सुइटेबल है। इसमें है एडाप्टेड टू द स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड एनलार्ज्ड, इंड्यूरेटेड, सीरस और ओपन्ड कैंसर। इस तरह के व्यक्ति के लिए यह औषधि उपयोग होती है, या इस तरह के व्यक्ति के लिए औषधि सूटेबल है जिसकी जो ग्रंथि है वो इनलार्ज्ड हो, स्वेलिंग हो जिनकी ग्रंथियों में, और कैंसर किस तरह का हो, ओपन कैंसर हो, रिश्ता हुआ कैंसर हो, या फिर कठोर टाइप की ग्रंथियां हो, कठोर ग्रंथि हो, इस तरह का व्यक्ति हो, उसके लिए यह होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी सुइटेबल होती है, बहुत अच्छी काम करती है। आगे देखते हैं। वुमेन स्पेशली विडो, चिल्ड्रंस एंड गर्ल्स हु दो जनरली केयरफुल becomes awkward and let things fall while handing them। ऐसी औरतें जो विडो हो, जो विधवा औरतें हो, या फिर चिल्ड्रन, बच्चे, गर्ल, जो अधिकतर केयरफुल रहते हैं, सावधान रहते हैं अपने प्रति और अपनी चीज़ों के प्रति सावधान रहते हैं, हर चीज़ को संभाल कर रखते हैं, लेकिन वो भी उनके हाथ से भी चीज़ें छूट जाती है। अधिकतर कोई चीज़, जैसे कुछ सामान रख रहे हो, कुछ बच्चे जैसे घर में अगर बर्तन जमा रहे हो तो उनसे हाथ से अचानक छूट जाती है। अधिकतर नहीं छूटती है, हमेशा वो केयरफुल रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये ऐसा हो जाता है जब लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडिंग देम, उनको हैंडल करते हैं तो वो अधिकतर छूट जाती है, गिर जाती है, टूट जाती है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले व्यक्ति में, ऐसे बच्चों में यह औषधि, यह होम्योपैथिक रेमेडी बहुत काम की है। इसका रिजल्ट अच्छी तरह से मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटल सिम्टम्स, मेंटल जनरल्स। इनका मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होता है, इनका मेंटल किस तरह से होता है। इसमें है एलिमेंट्स फ्रॉम जेलस, फ्राइड, रेज, वेक्सेशन एंड बैड न्यूज़। अगर कोई बीमारी किसी ईर्ष्या की वजह से, किसी डर की वजह से, या फिर कोई दुखद समाचार सुनने की वजह से कोई बीमारी आई हो, या किसी बीमारी का श्रीगणेश हुआ हो, ऐसी बीमारी के लिए एपिस मेलिफिका रामबाण का काम करती है। अगला क्या है। इरिटेबल, नर्वस, फ्राइटी, हार्ड हेयर्ड टू प्लीज। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आपको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, खुश करना मुश्किल होता है, मतलब वो हमेशा दुखी दुखी रहते हैं ऐसे व्यक्ति। नेक्स्ट क्या आता है, वीपिंग डिस्पोजिशन, मतलब कि उनका उसको बोलते हैं रोतीला स्वभाव, जो हमेशा रोते रहते हैं। कैन नॉट हेल्प क्राइंग, मतलब बिना रोए तो उनका काम ही नहीं चलता। किसी चीज़ को मांगेंगे, बड़ों से कोई चीज़ में रो के वो चीज़ें मांगेंगे, या फिर कोई बात कहेंगे, रो के बात कहेंगे। डिस्करेज्ड, डिस्पोंडेड, ऐसे व्यक्ति जिनका स्वभाव रोतीला है, रोने का स्वभाव है, उनमें यह व्यक्ति, यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगला क्या है। सडन श्रिल पायरेसिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन व्हाइल टॉकिंग अस्लीप, मतलब कि कुछ या तो बच्चे सोते समय या फिर जागते समय बिल्कुल तेज
कानों में चुभने वाली आवाज़ करेंगे, या तो सोते समय आवाज़ करेंगे या सोने के बाद जगते हुए वो आवाज़ करेंगे, बिल्कुल कर्कश ध्वनि करेंगे। इस तरह के मेंटल जो जनरल्स होते हैं वो एपिस मेलिफिका में पाए जाते हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि जो एपिस मेलिफिका है वो जिस तरह से मधुमक्खी का स्वभाव होता है उसी तरह से इस पेशेंट का भी स्वभाव होता है। जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव, और कैसा होता है, चिड़चिड़ा होता है, ईर्ष्यालु होता है, और जब मधुमक्खी काटती है तब हमेशा उस डंक का किस तरह से दर्द होता है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है, दर्द होता है और जलन होती है। ये हमेशा 3 चीज़ें याद रखना, स्वेलिंग, दर्द और जलन। इसकी पूरी रेमेडी में आप जहाँ कहीं भी इसको यूज़ करने की सोचेंगे, स्वेलिंग, दर्द और जलन ये आपको दिखेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके मेंटल जनरल्स। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेंटल जनरल्स, तो सबसे पहला क्या है, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, मतलब कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत सेंसिटिव रहते हैं, इनको टच करने पे भी इनको तकलीफ होती है, सेंसिटिव होते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा नहीं हो इस तरह का सेंसिटिव होता है। इस तरह की सेंसिटिवनेस आप बेलाडोना और लिकेसिस में देखने को मिलती है। अच्छा, हम पेन देखते हैं, जो दर्द होता है ये एक खास किस्म का दर्द होता है। मैंने 3 चीज़ बताई थी, स्वेलिंग होती है, दर्द होता है और जलन होती है। तो दर्द एक खास तरह का होता है। किस तरह का दर्द होता है, बर्निंग होती है, उस दर्द में जलन होती है। स्टिकिंग, चुभने जैसा दर्द होता है, जैसे कांटा नहीं चुभता है ऐसा चुभने जैसा दर्द होता है। सोर, मतलब कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि सोर इन, मतलब जो छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, जो छाले जलन करते हैं, इस तरह से बर्निंग दर्द होता है, मतलब जलन जैसा दर्द होता है। चुभने जैसा दर्द होता है, जो घाव हो जाता है ना, इस तरह से घाव होता है। तो ये इसके दर्द का कैरेक्टरिस्टिक है। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और ये दर्द सडनली माइग्रेट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अगर इस तरह का दर्द कहीं मिले तो आप एपिस मेलिफिका यूज़ करें। इस तरह का दर्द आप केली बाई में भी देख सकते हैं, लेग केनाइना में और पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब इसमें प्यास का देखते हैं कि प्यास किस तरह की होती है। तो थर्स्टलेसनेस होती है, मतलब कि इस तरह के व्यक्ति में, इस तरह के पेशेंट में प्यास नहीं लगती है। इन एनासार्का असाइड्स, अगर एक जनरल स्वेलिंग भी हो या फिर जलोदर भी हो और इस कंडीशन में भी प्यास नहीं लगती है, और जहाँ प्यास नहीं लगती है, अगर जनरल स्वेलिंग हो, जलोदर हो और प्यास ना लगे, तो उसमें आप एपिस मेलिफिका को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अफेक्ट राइट साइड, कौन सी साइड अफेक्ट करता है, तो मेनली जो राइट साइड होती है, शरीर की राइट भाग होता है, राइट साइड होती है, वही अफेक्ट करती है। और उसमें भी इनलार्जमेंट और ड्रोप्सी ऑफ राइट ओवरी, या तो ओवरी का इनलार्जमेंट हो या फिर राइट साइड के टेस्टिकल का इनलार्जमेंट हो। अगर राइट साइड में आपको ओवरी में इनलार्जमेंट दिखे, टेस्टिकल में इनलार्जमेंट दिखे, ये रेमेडी 100% यूज़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम आई में इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें एक खास किस्म का ईडिमा मतलब कि स्वेलिंग, एक खास किस्म की स्वेलिंग होती है आई में। किस तरह की, बेग लाइक स्वेलिंग, पफी स्वेलिंग अंडर द आई, मतलब कि जो आँख होती है उसके दोनों तरफ, ऊपर भी पलक होती है और नीचे भी जो भाग रहता है। तो अगर नीचे वाले भाग में स्वेलिंग होती है तो एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। और अब आप अगर देखोगे, बोलोगे कि ऊपर वाले में स्वेलिंग हो तो ऊपर वाले में स्वेलिंग हो तो काली बाई, काली कार्ब यूज़ होती है। ऊपर वाली स्वेलिंग में काली कार्ब यूज़ होती है। तो इस तरह से आई की स्वेलिंग को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और आई की स्वेलिंग में आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम।
जीआईटी सिस्टम्स जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें ये क्या काम करती है, तो उसमें दो है चीज़ें, एक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, दोनों में काम करती है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज, डायरिया दस्त। और अब देखते हैं कब्ज किस तरह का कुछ खास रहता है और दस्त किस तरह का खास रहता है। सभी में कब्ज हो सकते हैं, सभी में दस्त, लेकिन यहाँ पे जो एपिस मेलिफिका का कब्ज है वो सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट, मतलब कि इस तरह का आभास होता है कि एब्डोमेन में, पेट में कुछ टाइटनेस है, कुछ टाइट चीज़ है, मतलब कि जो स्टूल है वो टाइट है, और अगर हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो वो चीज़ें टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह का अगर कब्ज हो तो एपिस मेलिफिका यूज़ करें। अब इसका डायरिया मतलब दस्त किस तरह का होता है, इसमें देखते हैं कि ऑफ ड्रंकर्स, जो ड्रंकर्स व्यक्ति है, जो शराबियों का दस्त है उसमें यूज़ होती है। इन इरप्टिव डिसीज स्पेशली इफ इरप्शन ऑफ बी सप्रेस्ड, मतलब कि अगर आपको कोई स्किन डिसीज हुई हो और उसको सप्रेस करने की वजह से डायरिया हुआ हो, या फिर इनवॉलंटरी फ्रॉम एवरी मोशन, जब भी आप मोशन करने जाएं इनवॉलंटरी दस्त आ जाते हैं, आपको मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब दस्त आ जाए, और ये आपको ऐसा महसूस होगा कि एनस वाज वाइड ओपन, मतलब एनस बिल्कुल चौड़ा पाइप जैसा नहीं रहता, ऐसा पाइप हो गया है और अपने आप दस्त बाहर हो गए। इस तरह के लक्षण में एपिस मेलिफिका यूज़ होती है, और इसी तरह के जो लक्षण है वो फास्फोरस में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम यूरिनरी सिस्टम में। यूरिनरी सिस्टम में क्या खास बात है ये देखते हैं। तो इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब कि कंटिन्यूएशन नहीं रहता, इनकंटिन्यूएशन, रुक रुक कर यूरिनेशन होता है। कैसा होता है, रुक रुक कर, विथ ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स। और जो यूरिन का सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उसमें ग्रेट इरिटेशंस होता है, जलन होती है, बर्निंग होती है। कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन अ मोमेंट, आप थोड़े समय के लिए भी यूरिन को रिटेन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। एंड व्हेन पास्ड स्कार्ड्स सीवियरली, और जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपको वहाँ पर जलन होती है, मतलब कैसी जलन, सीवियरली जलन होती है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट पेनफुल स्केंटी ब्लड, और जो यूरिन होता है वो फ्रीक्वेंट होता है, पेनफुल होता है, दर्द होता है उसमें, स्केंटी मतलब थोड़ा सा होता है, इतनी ज़्यादा कोई वो, और उसका जो कलर होता है वो लाल रहता है, ब्लड के कलर का होता है। नेक्स्ट, इसमें एक्सट्रीमिटीज़ में क्या खास बात है, तो जो एक्सट्रीमिटीज़ है, इडिमा, जो स्वेलिंग है वो ऑफ द हैंड एंड फीट, हाथ और पैरों की स्वेलिंग होती है। ड्रोप्सी, जलोदर जैसी कंडीशन होती है, विदाउट थर्स्ट, और इस कंडीशन में थर्स्ट नहीं होती है। अगर इन चीज़ों में विद थर्स्ट पाई जाती है, थर्स्ट के साथ में स्वेलिंग होती है, ड्रोप्सी होती है थर्स्ट के साथ में, तो उसमें एसिटिकम एसिड या एपोसाइनम यूज होता है। नेक्स्ट, फीवर के केस में हम देखते हैं कि इसका फीवर किस तरह का होता है, इसका बुखार किस तरह का होता है, इसका फीवर किस तरह का होता है, टेम्परेचर किस तरह का होता है। इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर मतलब कि एक साथ फीवर नहीं आता है, रुक रुक कर होता है, रुक रुक कर फीवर आता है। इंटरमिटेंट, चढ़ता उतरता फीवर होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसको जो बुखार है वो दिन में 3 बजे मतलब दोपहर में बुखार आता है, चिल ठंड लगकर बुखार आता है, और प्यास लगती है उसमें, थर्स्ट के साथ बुखार आता है। दिन में बुखार आता है 3 बजे, थर्स्ट होती है, ऑलवेज थर्स्ट होती है। और इसी तरह के सिम्टम्स हमें इग्निटिया में भी मिलते हैं, इग्नेशिया में। इसकी एक खास बात है कि एग्रावेशन वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट, अगर कोई बाहरी गर्मी हो या फिर गर्म कमरा हो तो उसमें तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है, बेचैन हो जाता है आदमी। और इसको डिस्टिंग्विश करेंगे हम थूजा से। थूजा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो फीवर है वो रात को 3 बजे और दिन में 3 बजे आता है। अगर रात में 3 बजे और दिन में 3 बजे दोनों टाइम पे बुखार आ रहा है तो आप थूजा सोच सकते हैं, या फिर दिन में 3 बजे ठंड के साथ में, ठंड लगकर थर्स्ट के साथ में फीवर आ रहा है तो आप एपिस मेलिफिका सोच सकते हैं। नेक्स्ट है स्किन। स्किन किस तरह की होती है, स्किन में क्या होता है ये देखते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्सेंथेमा इनपरफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड, अगर आपको कोई एक्यूट
एक्जेंथेमा रश हुआ है, शरीर पे चकत्ते हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं, और आपने सप्रेस्ड करने की वजह से स्किन में या तो मिजल्स, खसरा, स्कारलेटिन, रश, आर्टिकेरिया, पित्त उभर गई हो। किस वजह से उभर गई हो? इसके बेड इफेक्ट की वजह से। किसके बेड इफेक्ट की वजह से? अगर आपको रश हुआ था, आपने उसको दबा दिया और फिर मिजल्स हुए, स्कारलेटिन एक तरह का बुखार है जिसको लाल बुखार भी कहते हैं, आर्टिकेरिया, या फिर पित्ती उछल गई हो, तो उसमें आप एपिस मेलिफिका सोच सकते हैं। और इस तरह के बेड इफेक्ट में आप जिंक मेटेलिकम भी यूज़ करते हैं, जिंक मेटेलिकम से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसकी मोडालिटी देखते हैं कि कहाँ पे यह इसके रोग में वृद्धि होती है, एग्रावेशन होती है, और कहाँ पे एमेलियोरेशन मतलब इसके रोग में ह्रास होता है। तो हम सबसे पहले इसका रोग वृद्धि देखते हैं कि इसमें एग्रावेशन कहाँ होती है। आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद आपको रोग में और वृद्धि दिखती है, और ऐसी वृद्धि आपको लीकेसिस में भी दिखेगी। क्लोज्ड या स्पेशली वार्म एंड हीटेड रूम, गर्म हो, बंद कमरे में, गर्म कमरे में, हीटेड कमरे में, ये जो एग्रावेशन है, ये जो तकलीफ है, इंटॉलरेबल, असहनीय हो जाती है। और एक लास्ट में फ्रॉम गेटिंग वेट, भीगने की वजह से तकलीफ बड़ी हो तो भी आप एपिस मेलिफिका को यूज़ करते हैं। और भीगने की वजह से तकलीफ जब बढ़ती है तब रस्ट टॉक्स भी याद रखना चाहिए। बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चरिंग पार्ट इन कोल्ड वाटर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि वॉशिंग आपको धोने की वजह से या मॉइस्चराइजिंग लगाने की वजह से आपको अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एमेलियोरेशन, कब रोग का ह्रास होता है, कब रोग में कमी होती है। तो ओपन एयर में, खुली हवा में आपको अच्छा लगेगा। कोल्ड वाटर या फिर कोल्ड बाथिंग, ठंडे पानी से नहाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनकवरिंग, आपको ओढ़ के सोना पसंद नहीं है इसमें। अगर उसको आपको जैसे कुछ ओढ़ रखा है आपने, उसको उगाड़ देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेन बाय कफिंग, और जो दर्द हो रहा है अगर खांसते हैं तो दर्द कम हो जाता है। वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन, और जो दर्द है वो चलने पर या फिर आपकी पोजीशन चेंज करने पे आपको दर्द में कमी महसूस होगी। और व्हेन सिटिंग इरेक्ट, जब आप तन कर बैठते हैं तो दर्द में कमी होती। इस तरह के अगर एमेलियोरेशन आपको देखने को मिले तो आप एपिस मेलिफिका सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम रिलेशन, संबंध के बारे में बात करते हैं कि इसका अदर ड्रग, अदर होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में क्या संबंध है। तो नट्रम मरियटिकम में यह का कंप्लीमेंट्री इसका संबंध होता है। मतलब कि जिस कंडीशन में, जिन सिम्टम से नट्रम मरियटिकम यूज़ करते हैं और वह उसका अच्छा रिजल्ट देती है, जिन कंडीशनों के लिए नट्रम म्यूर सिलेक्ट करते हैं और बाद में उसका इफेक्ट बंद हो जाता है, नहीं आता है, तब बाद में हम एपिस को सोच सकते हैं, एपिस का उसका अच्छा इफेक्ट आता है। तो यह एपिस कंप्लीमेंट्री है नट्रम म्यूर का। नेक्स्ट है डिसएग्री व्हेन यूज्ड एदर बिफोर और आफ्टर रस्ट टॉक्स। रस्ट टॉक्स जो होम्योपैथिक रेमेडी है उसके ना तो पहले और ना बाद में इसको कभी यूज नहीं करना चाहिए एपिस मेलिफिका को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्सेनिक एंड पल्सेटिला फॉलो एपिस वेल। एपिस मेलिफिका के बाद में आर्सेनिक और पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। और लास्ट में हैज क्यूर्ड स्कारलेटिन एल्ब्यूमिन, has cured scarlatin albumin after कैंथेरी डिजिटली हेलिब्रिस एंड फेल्ड। मीन्स कि जो स्कारलेटिना है, जो लाल बुखार है, या फिर जो एल्ब्यूमिन है, क्रोनिक किडनी डिसीज से, जब किडनी डिसीज हो जाती है और इसमें एल्ब्यूमिन छन कर पेशाब में आने लगता है, इस तरह की कंडीशन में आप कैंथेरिस डिजिटालिस या हेलिब्रिस यूज़ करते हैं। और जब ये तीनों फेल हो जाती है तो आप एपिस मेलिफिका वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। तो ये था इसका संबंध एपिस मेलिफिका। सो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में व्यस्त रहे। थैंक यू।